हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 31 जनवरी 2024 और 31 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट क्लास का रिवीजन। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैम ने आपके साथ डिस्कस किया था कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ये किसने जारी की है। तो ये जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। फिर एक गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड ये किस राज्य को दिया गया। तो ये दिया गया उत्तर प्रदेश को। फिर है कि 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र ये प्रदान किया जाएगा। तो ये प्रदान किया गया है 6 लोगों को। फिर है किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर ये देखा गया है। तो ये देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है, असम में। फिर इस हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित हुए नरेंद्र मोदी। फिर हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब ये जीता है। तो ये है श्रीजा अकुला। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष सिंगल्स में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम ये जीता है। तो यह है इटली के जेनिक सिनर। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने महिला सिंगल्स का खिताब ये अपने नाम किया है। तो यह है आर्यना सबलेंका, जो कि बिलोंग करती है बेलारूस से। फिर हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो यह है नीतीश कुमार। फिर आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटाया है। तो यह श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है वहाँ पर बैन लगा था, तो उसको भी हटा दिया गया है। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि है सदा तनसे की किसके साथ प्रारंभ करेगी। तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भारतीय जो सेना है वो अपना पहला सेना अभ्यास जो कि होगा सदा तंसिक, ये शुरू करेगी सऊदी अरब के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो नाम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये है सदा तंसिक, और ये कब से कब तक होगा। तो 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? राजस्थान में। अब देखिए, ये हुआ है सऊदी अरब में। तो जान लेते हैं सऊदी अरब की लोकेशन, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है सऊदी अरब। तो देखिए, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं थोड़ी सऊदी अरब की मैपिंग। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सऊदी अरब की राजधानी तो ये है रियाद। मुद्रा है यहाँ की सऊदी रियाल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति या फिर आप कहें यहाँ के जो राजा या फिर सुल्तान के नाम से अगर हम कहें तो ये है मोहम्मद बिन सलमान। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए लोकेशन सऊदी अरब की, तो ये आपका सऊदी अरब, इसके साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कतर देखने के लिए मिलेगा। उसी के नीचे आपको यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान, और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पर्शियन गल्फ़, और नीचे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये गल्फ़ ऑफ ओमान, और ये है आपका यहाँ पर रेड सी। और ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा गल्फ़ ऑफ स्वेज। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी स्वेज कैनाल। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और सऊदी अरब ये मैंने आपको बता दिया है, इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी रियाद, जो कि लोकेटेड है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो आपसे पूछिए बीटिंग द रिट्रीट। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बीटिंग द रिट्रीट ये होता क्या है। तो देखिए, अभी गणतंत्र दिवस की परेड हुई है, तो उसी में जब समापन समारोह होता है तो उसको प्रदर्शित करती है कौन। ये एक बेसिकली एक इवेंट होता है जो प्रदर्शित करता है किस चीज़ को, कि यहाँ पर समापन हो चुका है किसका, गणतंत्र दिवस का। तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर आयोजित होता है। तो ये होता है विजय चौक पर, जो कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, 29 जनवरी 2024 को बीटिंग द रिट्रीट समारोह में नई दिल्ली के विजय चौक पर 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब रिपब्लिक डे यहाँ पर ख़त्म होता है, उसका पूरा जो समापन हो जाता है, तो उसी चीज़ को चिन्हित करने के लिए ये बीटिंग द रिट्रीट यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें संगीतमय प्रदर्शन में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल के जो है वो बैंड भी शामिल किए जाते हैं। तो ध्यान रहेगा, बीटिंग द रिट्रीट ये किसका चिन्हित होता है। तो इसका चिन्हित होता है ये किस चीज़ का, गणतंत्र दिवस के समापन का। और इस वर्ष जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो कौन से क्रम का है। तो वो है 75वें क्रम का। अगला क्वेश्चन है आपका, टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये समझौता किया है किसके साथ में, एयरबस के साथ में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि टाटा ने जो है अभी पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एयरबस के साथ में समझौता किया है।
तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है एयरबस टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन ये स्थापित करेगी और एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने नागरिक हेलीकॉप्टर्स के लिए टाटा समूह के साथ में साझेदारी करने की घोषणा की है। ठीक है, फिर सांबर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो सांबर महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, राजस्थान में। तो देखिए सांबर का नाम आपने सुना होगा किस चीज़ से, सांबर झील से। तो सांबर झील कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपकी राजस्थान में। तो वहीं से आप इसको रिलेट कीजिएगा कि सांबर महोत्सव ये कहाँ पर होता है, ये होता है राजस्थान में। आयोजन की बात अगर हम करें तो ये हुआ है 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में। और सांबर महोत्सव को कच्छ के रण महोत्सव की तर्ज पर विकसित किया गया है। सांभर झील की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है जो अरावली पर्वतमाला के अवसाद में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। अब बात आई है राजस्थान की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान जिसकी राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री ये अभी ही नियुक्त हुए हैं, कौन, भजन लाल शर्मा। राज्यपाल की बात करें तो ये है कलराज मिश्र। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है फेमस, उसमें नाम आता है रणथंभौर का, और एक है यहाँ पर केवला देव, और एक है यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स जो कि यहाँ पर काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। झील की अगर हम बात करें तो सबसे फेमस झील यहाँ पर आपको पुष्कर झील देखने के लिए मिलेगी, और ये सांभर झील भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। पिछोला झील, जयसंबंध झील और फतेह सागर झील भी यहाँ पर लोकेटेड है। प्रमुख बांध की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर नाम आता है वो आता है गांधी सागर बांध का, और एक आता है राणा प्रताप सागर बांध का। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और लोक नृत्य ये यहाँ का फेमस है, कौन सा, घूमर, जो कई बार जो है डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान की अगर हम बात करें तो इस पर जो आप नेबरिंग यहाँ पर स्टेट्स देख सकते हैं तो वो गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि जो दिल्ली का बॉर्डर है वो हरियाणा को टच करता है, तो ये राजस्थान को टच करता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दिल्ली का जो बॉर्डर है वो राजस्थान को टच नहीं करता है। और ये कौन से देश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, तो ये शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और सांबर महोत्सव ये कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है, तो ये दी गई है अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम हो सकता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर दी गई है, और ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन गैस का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, और ये सजाए मौत कहाँ पर दी गई है, अमेरिका में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए अमेरिका में साल 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही है, और इसे जो हार्ट है ना वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से समस्या देखी जा रही है, तो इसीलिए उसका इन्होंने अल्टरनेट देखा है कि अभी जो है इंजेक्शन ना देकर उन्होंने यूज़ किया नाइट्रोजन गैस, और इस नाइट्रोजन गैस को देने के बाद ही जो है वहाँ पर सजाए मौत की प्रावधान दिया गया है। और काफ़ी लोगों ने इसका समर्थन भी किया है, जिसमें क्या होगा कि बिना दर्द हुए इंसान की जो जान है वो चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सजाए मौत नाइट्रोजन गैस से ये पहली बार कौन से देश में दी गई है, तो ये दी गई है अमेरिका देश में। अब अमेरिका के बारे में हम जानें तो देखिए राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी, और डीसी में यहाँ पर फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, राइट। मुद्रा की बात कर लेते हैं तो ये अमेरिकन डॉलर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है जो बाइडन, और जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं वो है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं। अब अमेरिका से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर को हम डिस्कस करें तो देखिए स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में जो टॉप पर कंट्री है वो कौन सी है, अमेरिका है। भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त अभ्यास है वो वज्र प्रहार कहाँ पर हुआ है, मेघालय में कहाँ पर, अमरोही में। इसके अलावा फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए जो है वो टॉप पर रहा है। और भारत के बाहर अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण ये भी अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप एक और चीज़ रिलेट कर सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का अभी उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में उद्घाटन हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत की बात हो रही है, लेकिन भारत के बाहर अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा तो ये स्थापित हुई है अमेरिका के मैरीलैंड में। और स्वर्ण भंडार के मामले में अगर हम बात करें तो अमेरिका ये टॉप पर है, और भारत का स्थान तो ये आता है नौवे स्थान पर, राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी अमेरिका की लोकेशन की, तो आपको नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर ये अमेरिका देखने के लिए मिलेगा। ये है यहाँ पर यूएसए, ऊपर की तरफ आप देखोगे तो कनाडा है। इन दोनों के बीच में जो ये लाइन जाती है इसको हम
कहते हैं 49 पैरेलल लाइन के नाम से। नीचे की तरफ आप जब देखोगे तो ये आपका मैक्सिको दिखेगा, और जो ऊपर ये अलास्का वाला रीजन है ये भी आपका यूएसए के अंतर्गत ही आता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहाँ पर 5 लेक्स देखने के लिए मिलती है जो कि कनाडा और यूएसए के साथ में अपनी बाउंड्री बनाती है। मतलब यहाँ पे 5 ग्रेट लेक के नाम से भी उसको जानते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है अमेरिका के बारे में, और सजाए मौत दी गई है कहाँ पर, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति ये बने हैं भारत के रोहन बोपन्ना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, रोहन बोपन्ना ने पुरुष युगल टेनिस में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, और यह उनका पहली बार एटीपी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचना, मतलब पहली बार वो जो है एटीपी रैंकिंग में पहली बार टॉप पर पहुंचे हैं, ठीक है। और उन्होंने जो उनके पार्टनर हैं मैथ्यू एबडेन के साथ में ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल जीतने के बाद ये उपलब्धि हासिल की है। और 43 साल की उम्र में बोपन्ना पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और इसी के साथ में लिएंडर पेस, महेश भूपति और सानिया मिर्जा के साथ में रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले वो चौथे भारतीय हैं। मतलब देखिए क्या है ना कि अभी तक सिर्फ 4 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, किसमें, आपके एटीपी टूर्नामेंट में, ठीक है। मतलब जो एटीपी नहीं, मतलब जो ओवरऑल टेनिस टूर्नामेंट है उसमें 4 खिलाड़ी हैं जो कि सानिया मिर्जा, महेश भूपति, लिएंडर पेस और साथ में रोहन बोपन्ना, जिन्होंने यहाँ पर ग्रैंड स्लैम्स को जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, ये जो है अभी आपने देखा होगा जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड था जिसको हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, वो इन दोनों खिलाड़ियों को मिला था जो कि बिलोंग करते हैं कौन से खेल से, बैडमिंटन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी रोहन बोपन्ना को जो पद्म पुरस्कार अनाउंस हुए थे तो उसमें इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म श्री से नवाजा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप ये कौन सा बना है? तो ये बना है कृत्रिम एआई। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कृत्रिम जो एआई है वो यूनिकॉर्न बनने वाला पहला भारतीय एआई कंपनी बन गई है। और ये किसने बनाई है? तो जो ओला के सीईओ हैं भविष अग्रवाल, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो इसका सही आंसर है उज्जैन। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उज्जैन कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में होगा, और ये देश का पहला शोध आधारित सैटेलाइट कैंपस स्थापित होगा। नाम क्या होगा इसका? तो नाम होगा इसका डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये दिया गया है रणबीर कपूर को। कौन सी मूवी के लिए? उनकी मूवी एनिमल के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो ये फिल्म फेयर अवार्ड थे इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। संस्करण भी पूछ लेते, तो संस्करण भी आपको ध्यान रखना है। 69वें नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड थे जो कि गांधीनगर गुजरात में हुए हैं। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये मिला है किसको? रणबीर कपूर को। कौन सी मूवी के लिए? इनकी मूवी है एनिमल, ठीक है। फिर 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया किसको? आलिया भट्ट को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको ध्यान रखना है। इनकी जो मूवी है, इनकी मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और उसी के लिए इन्हें जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। वहीं बात करें बेस्ट मूवी, तो ये अवार्ड दिया गया है 12th फेल को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें तो डंकी मूवी के लिए दिया गया विक्की कौशल को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो ये दिया गया है शबाना आज़मी को, जो कि मूवी कौन सी है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इन सभी क्वेश्चन से याद रखनी है। और क्रम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रम है इसका 69वां यानी कि 69वां। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मेहदा, केहान 2 और हत्व 1 नामक 3 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो ये प्रक्षेपण कौन से देश ने किया है? तो ये किया है अभी किसने? ईरान ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए ईरान की बात कर लेते हैं। तो ईरान की राजधानी ये है तेहरान, मुद्रा जो यहाँ पे है वो है रियाल, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम रईसी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप मैप में देखोगे ईरान को, तो तेहरान की लोकेशन आपको दिख रही है यहाँ पर। इसके ऊपर आप देखोगे कैस्पियन सागर है, नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा पर्शियन गल्फ, और अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था किस चीज़ को, सऊदी अरब को। तो उसी के जस्ट ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा ईरान। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि ईरान या फिर कोई भी कंट्री को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखनी है, राइट। तो ये था आपका आज का क्लास। और लास्ट क्वेश्चन का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है किस राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पश्चिम बंगाल राज्य के कालो नुनिया चावल को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है यहाँ पर ममता बनर्जी, राज्यपाल तो वो है सीवी आनंद बोस, और जहाँ पे फेमस नेशनल पार्क है वो है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज का स्टैटिक पोर्शन। तो देखिए आज के स्टैटिक पोर्शन में मैं डिस्कस करूंगी प्रमुख व्यक्ति व उनके प्रमुख कार्य। जैसे कि अगर हम बात करें पंचायती राज के जनक, तो ये बलवंत राय मेहता, इनको हम जानते हैं, इनकी एक कमेटी है बलवंत राय कमेटी के नाम से। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि इसका संबंध किससे था, तो ये था पंचायत से, राइट। फिर है परमाणु कार्यक्रम के जनक, तो ये थे होमी जहांगीर भाभा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। हरित क्रांति के जनक, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन, ये है भारत में। लेकिन अगर हम बात करें विश्व में, तो विश्व में एम.एस. स्वामीनाथन तो ये इंडिया में है, लेकिन विश्व में बात करें तो ये नॉर्मन बर्लोक, तो ये आपको ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति के जनक, तो ये वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। और हरित क्रांति की बात करें तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। सिविल सेवा के जनक, तो ये कॉर्नवालिस हैं। उर्दू कविता के जनक, तो ये अमीर खुसरो हैं। आधुनिक बंगाल के निर्माता, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और सांची स्तूप का निर्माण ये करवाया था अशोक ने। और सांची स्तूप कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। शक संवत की शुरुआत ये की थी कनिष्क ने। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में मैम ने आपसे पूछा था कि किस शहर में दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर है नागपुर। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम ये किसने प्रारंभ किया है? और इसमें आपको मलेरिया वैक्सीन का नाम भी बताना है और कौन सी कंट्री ने शुरू किया ये भी आपको बताना है। इसके अलावा जो मैंने आपसे वीडियो के बीच में क्वेश्चन भी पूछे हैं उनके भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपके डेली क्विज़ हम सॉल्व कराते हैं। PDF भी आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगी। और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन का वन लाइनर फॉर्मेट में वहाँ पर एक क्विक रिवीजन देखने के लिए मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।